अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स के पाकिस्तान स्टडीज़ के हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान के सारे टॉपिक्स का रिव्यू कर रहे हैं। हमने एक सीरीज़ बनाई थी जिसके अंदर कि हम पूरा कोर्स आपको कवर करवा चुके हैं और अब उस कोर्स को फटाफट कैसे 5 मिनट के अंदर एक एक टॉपिक को हम रिवाइज़ करना है और ये ध्यान में रखना है कि किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ये वो रिव्यू है जो कि आपको हेल्प करेगा। वंस आपने वो सारी वीडियोस सुन ली हैं, देख ली हैं, अपने नोट्स बना लिए, तो फिर ये रिव्यू आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाला रिव्यू है जो कि आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो फटाफट सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं हाजी शरीयतुल्लाह पर। हम रिफॉर्मर्स की बात कर रहे थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में सारी बात कर चुके हैं। ईस्ट बंगाल में, अब ये ईस्ट बंगाल में थे। अगर आपको याद हो कि हम बात कर रहे थे शाह वली अल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी, जो कि एक सीक्वेंस, एक चेन में बंधे हुए थे। इनकी तालीमात से, इनकी कंटेंट से इनके इन्फ्लुएंस हुए हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं बंगाल में। और जबकि ये लोग जो हैं दिल्ली और पेशावर की तरफ इनका एरिया असर रसूख था, या बालाकोट की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल में पैदा हुए। 1799 में हज पे गए। बहुत इन्फ्लुएंस हुए वहाँ के स्कॉलर्स से और उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू की बंगाल में। जैसे वहाँ के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ के स्कॉलर्स भी कमिंग बैक टू द बेसिक्स को बड़ा पुश कर रहे थे कि जी कुरान और हदीस पर अमल करें, बाकी फजूलियात को छोड़ दें दुनिया में, ताकि सारे मुसलमान एक जैसे माइंडसेट के साथ रहें। जब सब लोग एक जैसे माइंडसेट के साथ होंगे तो यूनिटी होंगी, यूनाइटेड होंगे तो दुश्मन से मिलकर लड़ सकेंगे। क्योंकि हमने देख लिया कि अपने ही आपस में लड़ाई की वजह से ही एक्चुअली ज़्यादातर मुसलमान हारे। तो उन्होंने चूँकि कमिंग बैक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ बात की थी, तो कमिंग बैक टू द बेसिक प्रिंसिपल्स इस्लाम में फ़राइज़ को कहते हैं। तो फ़राइज़ी मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी बंगाल में। बंगाल के हालात थोड़े से आपके ध्यान में होंगे कि उस बंगाल वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोविंस, लेकिन मुस्लिम ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको ठीक ठाक ज़बरदस्त तरीके से अटैक करके उसको कंट्रोल किया था और तहस नहस कर दिया था मुसलमानों की पावर को उसके अंदर, और मुसलमानों को बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे ले गए थे। वो गरीब से गरीब तर कर दिया था, सारी जायदादें जब्त हो गई थी। तो और इस बात को एक दो जनरेशन्स गुजर चुकी, कई साल, मतलब 10 20 30 50 ऐसे साल गुजर गए। इतना वक्त गुजर गया कि मुसलमान अपने आप को समझने लगे कि हम शायद हैं ही ऐसे, हम ऐसे ही थे, बस हम ऐसे ही रहेंगे। तो इतना बुरे हालात के अंदर वो दीन से दूर हो गए, इस्लाम को भूल गए, हिंदुओं के साथ रहते हैं, हिंदुओं जैसी हरकतें शुरू हो गई, जाहिल हो गए। तो इस सारी सिचुएशन में इनकी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी और मुसलमानों को एक तरह से झंझोड़ना, याद दिलाना, भाई आप कौन लोग हो। तो बिलीव्स क्या थे जी इनके? इनके बिलीव्स थे कि अगर मुसलमान जो हैं वो बेसिक वैल्यूज़ की तरफ निकल आएँ, वापस आ जाएँ, ठीक है, और हिंदुओं की जो रसूमात हैं उनको छोड़ दें, तो हम एक जैसे कल्चर, एक जैसी बेसिक आइडेंटिटी को जॉइन करेंगे, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी यूनिटी बढ़ जाएगी और हम दुश्मन को आराम से शिकस्त दे सकेंगे जब हम एक हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे इनकी जो कोशिश थी, जो इनके बिलीफ सेट था, उसमें बंगालीज़ को ज़्यादा वो था कि बंगालीज़ के साथ जो ज़मींदाराज ने वहाँ पे ज़मींदार्स ने जो जो जुल्म किए थे। ज़मींदार कौन थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे रूल किया था, तो उन्होंने जब बंगाल को तोड़ा, उसके अंदर से सारे रूलर्स को हटाया, तो उसकी जगह हिंदू रूलर्स बिठा दिए लाके, बड़ी बड़ी ज़मीनें दे के, ताकि वो मुसलमानों को कंट्रोल में रखें। तो उन्होंने तो पूरी तरह से ठीक ठाक जुल्म ढाया और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया। तो ये उनके भी ख़िलाफ़, उनके उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ थे। ठीक है, कि जी ब्रिटेन्स ने जो ज़मींदारों को बिठाया है, वो मुसलमानों के लिए बड़ी तकलीफ दें, उनके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई मूवमेंट चलानी चाहिए। तो ये इनके बिलीफ थे। काम क्या किए इन्होंने? फ़राइज़ी मूवमेंट शुरू की। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम काम यही था। इसी के गिर्द सब कुछ घूमता है। ठीक है, अच्छा, खुद बहुत नेक थे, जिसकी वजह से लोगों में मशहूर होते जा रहे हैं। अगर आप किसी काम के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप जब खुद कोई काम वो खुद करेंगे तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। तो वो जब लोगों से कह रहे हैं कि अच्छे कामों की तरफ आओ, फ़राइज़ की तरफ आओ, तो खुद यकीनन उसको ज़्यादा फॉलो करते होंगे। तो उनसे बहुत इंस्पायर होते थे लोग। उनकी वजह से फार्मर्स बहुत ज़्यादा जो है वो तैयार हुए, जिनको कि अप्रेस किया गया था, उनको बहुत दबा दिया गया था। वो जमा होकर एक दूसरे के साथ मिल के अपनी आवाज़ बुलंद करने में कामयाब हो सके। उनको मिलने की वजह से उनकी ताकत बढ़ गई। तो उनको जो है वो ढाका से, ढाका बांग्लादेश का या बंगाल का उस वक्त मेन सिटी था, वहाँ से निकाल दिया गया, ब्रिटेन ने वहाँ से निकाल दिया और ढाका की तरफ निकाल दिया था। अभी उनको जो है ढाका की तरफ निकाल दिया गया और वहीं पे उन्होंने अपनी बाकी सारी लाइफ गुजारी। ठीक है, और वहीं उनका इंतकाल हुआ। उनके बेटे मोहिउद्दीन ने जो है वो
उनका काम जारी रखने की कोशिश की। उन्होंने जो है बाकायदा एक सर्कल्स बनाए थे मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर कि हम अपनी एक पार्टी बनाते हैं, उसके मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर उनके इंचार्ज बनाते हैं। हर इंचार्ज लोगों को फ़राइज़ याद दिलाएगा, नमाज की तरफ बुलाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उनको यूनाइट करेगा और फिर हम मिल के जो है वो अपने जो दुश्मन उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। कुछ ऐसा माइंड बना रहे थे। ठीक है जी। तो उनके बेटे ने एक सर्कल्स बनाए ईस्ट बंगाल में, खलीफा कायम किए अपने। उनको भी जेल में डाल दिया गया और इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के जो ओवरली इम्प्लाइड इम्पोज टैक्सेस थे उनको जो है वो अपोज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनको भी काफ़ी सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी, अपोजिशन हुई। ठीक है। और इन्होंने जो है वो लैंडलॉर्ड से कहा था कि अगर आप हमें इस तरह से दबाते रहेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे, जो कि कुछ ना कुछ हुई भी। और फिर ब्रिटिशर्स ने इनको पकड़ के कैद कर लिया था और वहीं उनका कैद खाने में इनका इंतकाल हो गया। इनके पूरा एक हिस्ट्री थी या ये काम थे इन्होंने जो किए। तो क्या थे? शरीयतुल्लाह वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड वांटेड टू स्टार्ट अ फराइजी मूवमेंट। लोगों में फ़र्क भी देखा उन्होंने इसकी तरफ आते हुए। लोगों ने देखा लोग जब फ़राइज़ की तरफ वापस आ रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं और मुसलमानों को वो पॉलिटिकली इकनॉमिकली लिबरेट करना चाहते थे ज़मींदारों के और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उन्होंने एक छोटा सा एक जत्था सा बना लिया था। तो इस तरह से उन्होंने काम किया था। ठीक है। और लेकिन इवेंचुअली उनको पकड़ लिया गया, उनको जेल में बंद कर दिया गया, वहीं उनका इंतकाल हुआ। ठीक है। इनका इन्फ्लुएंस बहुत था पूरे बंगाल के अंदर। ये जो लहर चली, वरना वो ठंडे हो गए थे कि हमारे साथ तो अब यही होना है, हमें तो हम तो गुलाम बन गए। लेकिन इनके आने के बाद लोगों को वापस से उनकी गैरत जागी कि नहीं यार, हम गुलाम नहीं हैं, हम खुद खड़े हो सकते हैं। तो इनकरेज मुस्लिम टू यूनाइट एंड लिव एंड उनका जो स्पिरिट था उनको रिवाइव किया। ठीक है। और पुअर फार्मर्स के जो राइट्स थे उनके लिए आवाज़ उठाई, उनको अपलिफ्ट किया, उनको बताया भाई आप इतने बेकार लोग नहीं हो, आप बड़े काम के लोग हो, और आप इस एक ज़माने में इस इलाके के रूलर्स थे। तो और जब वो लोग फ़राइज़ की तरफ वापस आए तो उसकी वजह से लोगों में यूनिटी बढ़ी। और आपको पता है कि बंगाल में ये बड़ा एक ज़बरदस्त इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी अरसे चला, और इस हद तक चला कि इवेंचुअली सारे सूबों में जब इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम लीग को जो पड़े थे वो बंगाल से पड़े थे, क्योंकि पीछे से बंगाल का ये बैकग्राउंड था। वो तकलीफ़ें, ज़्यादतियाँ सही हुई, फिर इनकी हाजी शरीयतुल्लाह की पूरी एक पूरा एक थीम उन लोगों के जहन में, और फिर तीतू मीर। तो मैं तीतू मीर को भी इनके साथ ही कवर करूँगा क्योंकि वो सेम एरिया, सेम सिचुएशन। तो तीतू मीर क्या थे? तीतू मीर जो हैं वो मीर नासिर अली का लक़ब था। वो सैयद अहमद के फॉलोअर थे। अगेन वही फ़राइज़ी मूवमेंट उनके जहन में होगी कि ऑलरेडी यहाँ पे फ़राइज़ी मूवमेंट चल रही है, हाजी शरीयतुल्लाह का इन्फ्लुएंस है, लोग यूनाइट हो रहे हैं, ज़मींदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये भी मैन ऑफ एक्शन थे सैयद अहमद की तरह से। तो उन्होंने जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो ज़्यादा फोकस था उनका इस बात पे कि मुसलमान यूनाइट हों और फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो ज़्यादा दें। मिलिटरीली उन्होंने कोशिश नहीं की कि लोगों को जमा करके को इन्फ्लुएंस करें, लेकिन तीतू मीर जो थे वो उसी जगह पे वहीं उन्हीं लोगों में इस मूवमेंट को मिलिट्री मूवमेंट बनाना चाहते थे। ठीक है। कि जब वो हमें हमारे हुकूक नहीं दे रहे तो हम उनसे जो है वो लड़ भी सकते हैं। तो इनके क्या क्या काम थे? वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज़ किया इन्होंने मुस्लिम्स को। ज़मींदारों के ख़िलाफ़ उनका ओपिनियन था। टैक्स जो लगाए हुए थे ज़मींदारों ने, अजीब अजीब, दाढ़ी पे टैक्स, तो फलाने पे टैक्स, तो इस पे टैक्स, तो वो उस टैक्स को उन्होंने अबॉलिश करवाने की या उनसे रजिस्ट करने की कोशिश की। और लोगों को उन्होंने जमा करके एक आर्मी बना ली थी। उस आर्मी का बारे में जब ब्रिटिशर्स को पता चला तो फिर उनको ज़्यादा मसला हुआ। उससे पहले पहले वो सिर्फ समझ रहे थे कि मजहबी शख्सियत है, लेकिन आर्मी की वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने वहाँ से अपनी फ़ौज भेजी। इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट बनाया बाँसों से। उन बाँसों के फोर्ट में रहते उन्होंने कई दिन तक ब्रिटिश आर्मी को जो है वो रेजिस्ट किया। ये बड़ी मशहूर कहानी, अफसाना बनी ये बात, और लोगों ने बड़ा इसको याद रखा कि देखो कोई चंद निहत्ते लोगों ने बिना बंदूकों के एक बाँस का बनाकर किला बनाकर और तोपों और बंदूकों वाली आर्मी से कितने दिन तक मुकाबला किया, उनको उसने नहीं दिया। भाई इवेंचुअली ये 1831 में इनको भी शहीद कर दिया गया था। पूरी आर्मी ही इनकी उड़ा दी गई थी। ठीक है जी। तो ये तीतू मीर और हाजी शरीयतुल्लाह का विजन था।
जल्दी से मैं आपको ये पूछ लूँ कि मैं आपसे अगेन यही पूछूंगा कि इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएं, कहाँ से आए थे, इनके क्या इंपॉर्टेंट काम थे, इनके क्या इन्फ्लुएंस थे। और कुछ सवाल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल फराइजी व्हाट वाज फराइजी मूवमेंट, 4 नंबर का सवाल है। तो किसने शुरू की थी, क्यों शुरू की थी, कहाँ से इन्फ्लुएंस हो के आए थे, बता सकते हैं। डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह, तो ये अगेन वही सारी तफसीलात बता सकते हैं जो हमने पीछे डिस्कस की कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम को रिवाइव करने की कोशिश की। क्या हाजी शरीयतुल्लाह डिड हाजी शरीयतुल्लाह कंट्रीब्यूट मोर टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम देन एनीवन एल्स इन द सब कॉन्टिनेंट, तो इन बिफोर 1850। तो अगेन ये सवाल बार बार आएगा। डिड सैयद अहमद प्रूव वर्क द मोस्ट, डिड हाजी शरीयतुल्लाह वर्क द मोस्ट, डिड शाह वलीउल्लाह वर्क द मोस्ट, डिड तितुमीर वर्क द मोस्ट। तो अपने ध्यान में आप जवाब तैयार करोगे तो आपको किसी एक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मैं शाह वलीउल्लाह पे करता हूँ। तो अभी ये आपके ऊपर है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी दौरान एक सवाल भी ये भी आया है कि हु वाज अहमद शाह दुरानी या हु वाज अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का लीडर था जिससे कि चावल ने बुलाया था। तो इतना कह देने से जवाब कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 4 नंबर का जवाब है। तो आपको ये बताना पड़ेगा पीछे से कि क्या हुआ था, इवेंट क्या हुआ था। ही वॉज द लीडर ऑफ अफगानिस्तान, ही वॉज कॉल्ड अपॉन बाय शाह, ही वॉज टू हैव अ fight with the Marathas to cleanse the area of India from the oppression of Marathas, जो कि ज़बरदस्ती काबिज होकर और मुसलमानों के पास जुल्म तोड़ रहे थे। और उन्होंने आके उनको हराया। हराने के बाद लोगों का ख्याल था कि वापस नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन फिर वहाँ से वापस भी चले गए। तो ये थे अहमद शाह दुरानी, इससे भी सवाल आया हुआ है। बाकी मैंने आपको हाजी शरीयतुल्लाह और तितुमीर के हवाले से बताया कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो फटाफट शाबाश की तैयारी रखें, हम अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।